विद्यानां यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आदि ईश्वर महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री ज्ञान सागर विद्यासागर मुनि महाराज की जय, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, धर्म कल्याण महोत्सव की जय। परम पूज्य वात्सल मूर्ति अक्षर श्री माधव सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। भैया महाराज जी का आवाज ठीक करो, आवाज माइक की। आयो खेण मरणम। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है समाचार में, आयु के क्षय से मरण होता है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोरोना हो चाहे कोई रोना हो, रोना धोना करने की बात नहीं है। जातश्च मरण ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण ध्रुव है, निश्चित है, नित्य है, हमेशा होता ही रहा है। आप लोग सब जानते हैं। जानते होने के बाद भी थोड़ा भय पैदा होता है। वो भय कसाय की वजह से भय पैदा होता है। भगवान जो गर्भ में आए हैं वो भय रहित होते हैं, कल बताया था, इसलिए तो वो भगवान कहलाते हैं। उनका नाम ही निर्भय, नमो निर्भयाणम, ऐसा जाप देने से भय दूर हो जाता है। जिसको भी भय आता हो, नमो निर्भयाणम, हम लोगों का मंत्र है। मुनियों के प्रतिक्रमण पाठ में यह मंत्र दिया गया है। हम लोग सुबह शाम जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो नमो निर्भयाणम, निर्भय निराय निर्दोष निर्मोह निर्मम निस्संग निस्संग माय माय मोसमूलन तब पहावन, ऐसे भगवान के नाम लेकर के भगवान आत्मा का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा का मरण तो होता नहीं है, आप लोग जानते हैं। होता कि नहीं होता है? निश्चय ऐसे नहीं होता है, व्यवहार से होता है। यदि जो आत्मा का मरण नहीं मानता है वो अज्ञानी है, निश्चयाभासी है, मिथ्या दृष्टि है, वो जैनी नहीं है। वो जैनी नहीं है, जैन धर्म को काटने के लिए छेनी है। समाचार जैसे से बोलता, समाचार बोलता है कि व्यवहार में से आत्मा का मरण होता है। यदि मरण ना होता तो फिर दवाई और अस्पताल और जो आयुर्वेद के स्थान क्यों बनाए होते? मरण होता है, आत्मा का ही मरण होता है, शरीर का नहीं होता है। शरीर तो जड़ है, उसका ना उत्पत्ति होती है ना उसका मरण होता है। आत्मा का ही जन्म होता है, आत्मा का ही मरण होता है। ये व्यवहार में ऐसे ही निश्चय से मानना, इसमें ही लगाया जाता है। समन भक्त स्वामी कहते हैं कि तदेव तत्वम, ऐसा ही तत्व है। व्यवहार में से आत्मा मरती ही है और निश्चय में से आत्मा मरती ही नहीं है। ऐसा महावीर का सिद्धांत है। स्वादवाद है ये, इसमें बहुत स्वाद आता है हम लोग। आप लोग बोलते भी हैं, सो स्वादवाद मैं सत्य भंग। स्वादवाद की जगह क्या बोलते हैं? स्वादवाद बोलते हैं। आपको स्वाद ज़्यादा आता है, स्वाद ज़्यादा पसंद है। रसगुल्ला, रसभरी और इमरती ज़्यादा पसंद है आपको। आज ये धूप जो निकली है भाई, जो रसगुल्ला से कम नहीं है। कल हम यहाँ बैठे थे तो प्रकृति का है, विचार आया कि पानी को भगाएं। आज ये शत्रु है, अभी अब गिर गया है ज़्यादा। तो नमो कारण पढ़ करके 3 साइड फूका था हमने, क्या पानी नहीं आना चाहिए। ऐसा मंत्र विज्ञान में लिखा है, जैन मंत्र विज्ञान में लिखा है। कोई शत्रु हो, अपने सामने आया हो, हमने उसका इस्तेमाल भी किया। सहयाचरण में कुछ लोग आए थे, आतताई लोग, उनको नमो काल में पढ़ करके इस साइड फूका था, इस साइड फूका, बीच में फूक दिया था। ओम ह्रीम नमो अनंतारम, ओम ह्रीम नमो सिद्धारम, ओम ह्रीम नमो वारियाणम, ओम ह्रीम नमो अध्यायणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब साहुरम। और 3 साइड फूकना है बस। अब यहाँ नहीं फूक रहे हैं, समय नहीं है, और फूकने का समय नहीं है, अब तो फूक गया। तो जो प्रकृति प्रदत्त प्रकोप आते हैं, नमो काल मंत्र से ये सब प्रकोप दूर हो सकते हैं। हो तो हो, नहीं हो तो और अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, उसको सहन करना चाहिए, मगर अश्रद्धा नहीं करना। ज़्यादा तीव्र पाप का उदय होता है तो मंत्र भी काम नहीं करता है, ऐसा भी जर्मानी में लिखा है। इसलिए मंत्र से कुछ नहीं होता है, हमारे कभी अश्रद्धा नहीं होती है। ऐसा भावना नहीं करना कि हो जाए, भगवान की पूजा से सब दुख दूर हो जाए, ऐसी भावना करना भी अज्ञानता है।
अपने आप होते हैं दूर। दान देने से दुख दूर होते हैं, ऐसा विचार करके दान देना, और फिर दुख दूर ना हो तो फिर असिद्धा हो जाना, जैन शासन आप छूट जाएगा, मिथ्यात्व में चले जाएंगे। इसलिए कोई काम कामना से नहीं करना, मन्नत से नहीं करना। हो जाए तो ठीक है, पुण्य का उदय आ जाएगा, तीव्र पुण्य का उदय होना चाहिए। नमोकार पढ़ने से पुण्य का उदय होता है, मगर बंद हो गया और वो पड़ा है, उदय में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। उदय में आएगा जब होगा। इस प्रकार से संस्कारित होना चाहिए आदमी की। आज संस्कार की बात करना है। समय ज़्यादा हो गया है, भोजन का समय है, भजन भी आपका चल रहा है, तो संस्कारित होना बहुत जरूरी है। माताओं को गर्भ के काल में कैसे संस्कार होना चाहिए, इस प्रकार से अपना आचरण होना चाहिए, इस प्रकार का खान पीन होना चाहिए। कभी भी उस भ्रूण को, उस गर्भ को मारने की इच्छा नहीं करना कभी भी। यदि मारने की इच्छा करोगे, उसको गिराने की इच्छा करोगे, तो आप भी गिरोगे। अनेक बार वो कुछ भी बन करके आपको फेरेगा, आपको भी मारेगा। कोई भी जीव आया है वो तो अपने पुण्य से आएगा और जाएगा सब, इसलिए उसको मारने की इच्छा नहीं करना। ये भ्रूण हत्या कहलाती है, ये बहुत बड़ी हिंसा है। इसको बाल हत्या भी कहा गया है। बाल हत्या करने वाला व्यक्ति जो है अपराधी माना जाता है। हाँ, बाद में संतान नहीं होती है प्रायः, और फिर अगले भाव में फिर संतान प्राप्त नहीं होती है। जो प्राप्त हुई संतान को ठोकर लगाता है और उसकी हिंसा करवाता है, उसको भयंकर पाप का बंध होता है। ऐसे ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। कभी भी जब संतान की इच्छा हो, तभी तीर्थंकर देव भी, तीर्थंकर के माता पिता भी एक ही संतान प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर की कितनी हो सकती है, मगर उनके माता पिता इतने संस्कारी होते हैं। तीर्थंकर का प्रतिद्वंदी कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इतने संतुष्ट, इतने संयमी होते हैं। उनको इस प्रकार की इच्छा तीर्थंकर के पैदा होने की बात होती नहीं कभी, जैसे लोकांतर देव रहते हैं। जैसे कल्पवासी से ऊपर के कल्पोत्तर देव होते हैं विमानवासी, और विमानवासी के अलावा 9 ग्रह, 9 अनुदिश और सर्वा सिद्धि के 5 जगत जिसको बोलते हैं, वो सब जो है बाल ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं। लोकांतर देव रहते, मतलब वो नियम नहीं होता उनका। जो अष्टकुमारियां होती हैं वो भी कैसी होती हैं, वो सबसे रहित होती हैं। उनके भी राग भाव, मोह भाव कम होता है। बाल ब्रह्मचारी होती है, होती कि नहीं होती, जान है कि नहीं, जानती है सब लोग। तो यहाँ पर जो बनती है उनको भी अपनी मर्यादा में रह करके, और जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य की साधना जी जान लगाकर करना चाहिए। सबसे बड़ी जान वही है। तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि मरणम बिंदु पाते हैं जीवनम बिंदु धारणा। ब्रह्मचर्य के धारण करने से ही जीवन है, और ब्रह्मचर्य के नष्ट होने से मौत हो जाती है। कोरोना में वही मरते हैं जो ज़्यादा वासना से ग्रस्त रहते हैं। जो ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं उनको कोरोना वोरोना कहाँ लगता है, कोई सब चीज़ जो सब भाग जाती है। और जब वायु का कर्म क्षय होता है तो सबको जाना ही है, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सर्विस का विष चढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, सबको जाना है। सर्विस का विष ज़्यादा है आजकल। इस प्रकार से आचार्य कहते हैं, आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कितनी क्रियाओं का वर्णन किया है, 53 क्रियाओं को। महिलाएं होशियार हैं, पढ़ती हैं। 53 क्रियाएं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। याद तो हम नहीं भूल रहे थे, आपसे पूछ लिया हमने, थोड़ा शंका हो रही थी कितनी क्रियाएं होगी। अभी याद था, अभी भूल गए थे, आपको बता रहे थे। ऐसा अपना मत ज्ञान है, मत ज्ञान में ऐसे ही होता है। अपन भुलक्कड़ हैं, लक्कड़ भी हैं। लक्कड़ ने अभिमानी है, झुकते नहीं हैं, किसी को तकलीफ ऐसे नहीं झुकते हैं। किसी किसी को अभिमान रहता है, भगवान के सामने भी ऐसे कहते हैं, स्टैंड रहते हैं। तो जो भगवान के सामने विनय करता है, तो को प्रणिपात करता है,
अष्टांग नमस्कार करता है उसको कोरोना भाग जाता है, निकल के भाग जाता है। भगवान वीतराग के प्रति जो जहाँ आसन लग जाती है, अष्टांग नमस्कार करना नहीं योगासन है। इसे भगवान को अच्छे से नमस्कार करना चाहिए। गवासन से अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, द्व्यंग नमस्कार। द्व्यंग कैसा होता है जी? और त्रियंग होता है मस्तक भी झुका लेना, और पंचांग बैठ करके करना। महिलाओं को और मुनियों को गवासन से करना चाहिए। गाय की जो पिछले पैर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? आगे के पैर अलग होते हैं, आगे के तो सीधे होते हैं। आगे के पैर होते हैं कौन सी आसन? भोजन के बाद लगाई जाती है, वज्रासन। सभी को आज भोजन के बाद वज्रासन लगाना है, 1 मिनट 2 मिनट लगाना चाहिए सभी को। आप क्या सीखते हैं साधुओं से? हम लोग आते भोजन के बाद वज्रासन से बैठ जाते हैं। इससे आरोग्य रहता है, कोरोना भाग जाएगा। यहाँ तो आएगा नहीं, जब तक हम यहाँ रहेंगे तो कोरोना की कोई बात नहीं है। मुसीबत से लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यहाँ मंत्रों के द्वारा इसको निकाल देना है ना। तो मंत्रों के द्वारा, योगा के द्वारा सभी लोग जितना समय में रहे, आपको यहाँ बने हुए हैं, तो सभी को क्या करना है? मंदम मंदम सफेद वायु, शुभचंद्राचार्य कहते हैं। मणि भद्रमाला कौन पुस्तक है? हाँ, उसमें बताया कि प्राणायाम करने से कोरोना नहीं आता है, कोई भी रोग नहीं आते हैं। भूख अच्छी लगती है, भूख लगेगी तो कुछ नहीं होगा। भूख नहीं लगना ही सबसे बड़ा बीमारी है। और भूख नहीं लगती तो आप जो है भोजन नहीं कर पाते हैं। भोजन नहीं कर पाएंगे तो आपको भजन नहीं होगा सही। इसे भोजन भी होना चाहिए और भजन भी होना, दोनों होना चाहिए। तो महिलाओं को अपने अपने पुत्रियों के लिए संस्कार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। खुल्लम खुल्ला सब बात करके, छिपाने की कोई बात नहीं है, सब समझा करके उनको धैर्य बनाना चाहिए बाबा। और अपने सहवास में रह करके ही उनको जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय पहनाव है, उसका भी उपदेश देना चाहिए। इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। जो भी सामने चीज़ दिखती है उसका प्रभाव पड़ता है। अभी हम यहाँ धूप देख रहे थे, अभी बहुत धूप निकली थी बीच में, हमारे आपको नहीं दिख रही, हमारी दिख रही थी। हमने सोचा तो सयाचल की याद आई। हमने बोला ब्रह्मचारी जी से, सयाचल में हम लोग वहाँ पर धूप का सेवन करते हैं, अपने आप धूप आती है। इतनी अच्छी धूप आती है कि छलने का कोई प्रकोप नहीं होता है। वहाँ पर एक कुटी बनी होती है, वहाँ पर रहते हैं लोग, कोई मकान में नहीं रहते। जा करके उसमें घास फूस की और ऐसे ही रहती है, बरसाती बरसाती, वहाँ पर स्वाध्याय करती पूरी ठंडी भर और अपना काम करते हैं। तो यह सयाचल दिख रहा था कि वहाँ जाकर खड़े हो जाए धूप में, वहाँ खड़े भी रहते, घंटों से ध्यान करते रहते। तो आज आपके लिए संस्कार सीखना है। संस्कार, विकार, परिष्कार, आविष्कार, बहुत सारे शब्द बनते हैं। और कार आती है, गाड़ी को कोई कार बोलते थे, आजकल तो क्या क्या बोलने लगे, इंडो विंडो क्या क्या है? तो वो नहीं सीखते, न जानते। तो कार के बिना काम नहीं चलता है, कार भी जरूरी है। तो कार बेकार हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कैसे आ पाएंगे? जल्दी आना है ना, पंच कराना है, वो भी आवश्यक है, उसमें कोई निषेध नहीं। आविष्कार भी आवश्यक है, आविष्कार से ही आदमी का काम चलता है। मगर आविष्कार कम होना चाहिए, उसका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। आजकल आविष्कार ज़्यादा है और उपयोग करने वाले कम हैं। तो आविष्कार क्या हो गया है? आविष्कार आवश्यकता की जननी, अब उल्टा ही हो गया ना। इसलिए ऐसा नहीं, आविष्कार हर चीज़ का कम करना चाहिए। रोटी कम बनाना चाहिए, भले छोड़ जाए तो अच्छी है, भले इज्जत खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर अपव्यय नहीं करना चाहिए। रोटी कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध थोड़ा उन्होंने करना चाहिए ना, फिर से बना लो अथवा उन्होंने कर लो, जितनी रोटी उतनी खाओ। हम सागर में जब पढ़ते थे तो एक साल अपने हाथ से रोटी बनाया था हमने, तो विद्यालय का भोजन नहीं करना।
थोड़ी अशुद्धि आ गई थी, सुपरटेंडेंट गड़बड़ आ गया था। विद्यालय का भोजन त्याग कर दिया, अब क्या करें, परेशानी में आ गए। तो फिर घर से सब आया सामान वामान, जो आया सो आया, नहीं आया तो नहीं आया, बेलने में का नहीं आ पाया। तो हाथ से बनाई रोटी, तो हाथ से बनाई ऐसी बनी कि भारत का नक्शा बन गया। अब वो ऐसी रख दी, जानते तो थे नहीं, अब उसमें सीखे नहीं थे, तो ऐसी आगी में रख दी, सिगड़ी में, तो सिगड़ी चलती थी, तो वो ऐसी बनी कि ना टूटती थी ना, तो हाथे से दांत से क्या हो। फिर धीरे धीरे कंचन आई कि ब्रह्मचारी जी ऐसी रोटी बनाते हो, ताओ हम सिखाते, उनने सिखाया। फिर धीरे 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 बहुत अच्छी रोटी, छुल्लक बने तो रोटी आ जाती थी कभी कभी अपने हाथ की, क्योंकि यहाँ रोटी पसंद नहीं आती थी, तो अपने हाथ की होती है। तो कहने का मतलब है सभी को सभी संस्कार देना चाहिए। बच्चों के लिए रोटी बनाने का उपदेश देना, रोटी बनवाना, कि बच्चे भी चाहें तो चौका लगा सकते हैं, बच्चियाँ भी चाहें तो चौका लगा सकती हैं। नोटा में हम थे, वहाँ आदि स्वगी उनका तीर्थ है, जैसे सयाचल है प्राचीन, जैसे गौरैया ब्यारमल नदियों के संगम पर अपना मंदिर था एक, वहाँ कुंडलपुर के पास ही है, अभाना नोटा, वहाँ कोनी जी उसके आगे है, तेजगढ़ के पास में। वहाँ 60 साल से समाज ने मंदिर छोड़ दिया था। वो उसमें भगवान आदिनाथ थे, आदिनाथ को उठाकर लोगों ने फेंक दिया था। तो भगवान को हम लोग विधान था वहाँ नोएडा में, विधान में गए थे, तो जाते जाते जो है वहाँ लोग वहाँ ले गए जहाँ मंदिर था, अपना पहाड़ी पर मंदिर था। हमने कहा जी क्या है, भगवान ये अपना मंदिर है, लोगों ने कहा तो मंदिर है, वो ऐसा पड़ा हुआ है, हाँ भी महाराज समाज ने छोड़ दिया है। हमने कहा आपको, हमने सब कुछ छोड़ दिया, विधान भी हम की बात में देख रहे हैं, उपदेश भी छोड़ दिया कि बाद में देने को दे। देखने गए वहाँ पर, देखा तो भगवान सब देव पड़े हुए हैं, बहुत सुंदर मूर्ति, बड़े बाबा जैसी मूर्ति, छोटी सी मूर्ति, और उसमें पूरा मिट्टी लगी हुई थी, दी लग गई थी पूरी। फिर हमने शौच जाना भी भूल गए, सब छोड़ दिया, और कमंडल से धारा दी, लोगों से कहा कि साफ करो भगवान। अरे नहीं मालूम था कि कौन से भगवान है। फिर देखा कि भगवान आदिनाथ का बैल का चिन्ह है, बहुत बढ़िया। तो भगवान को तुरंत स्थापित किया गया। हम क्या बहुत जल्दी काम करवाते हैं, देर नहीं लगाते, कोई जो काम करना तुरंत करना। भगवान स्थापित हुए, उसका नाम भी विचार कर लिया, ऋषभोदय इसका नाम रखेगा। ऋषभोदय बदल दिया, आदि स्वगी नाम रखा उसका। आदिश्वर भगवान सददेव का नाम है, आदि ईश्वर, आदि तीर्थंकर, प्रथमम जनेन्द्रम आप लोग बोलते हैं। तो आदि स्वगी तीर्थ पूरे एरिया में प्रसिद्ध है। वो वहाँ पर बहुत बड़ी और मूर्ति मिली। फिर महावीर भगवान की मूर्ति है प्राचीन, आदिनाथ भगवान की एक मूर्ति और है। अब आदिनाथ भगवान की बड़ी मूर्ति 9 फीट कितनी फीट की है, परमासन विराजमान। वहाँ जाने का विचार चल रहा था, तो यहाँ आने का हो गया है। वहाँ का जीर्णोद्धार होना है, कैलाश पर्वत बनना है वहाँ पर। तो यहाँ पर तो एक विशेष लाभ हो गया कि बुंदेलखंड के लोगों का पैसा यहाँ पर लगा, सयाचल में आज लग गया, अच्छा रहा। वहाँ की तो आप लोग सहायता करते ही हैं, बुंदेलखंड के जितने भी चीज़ हैं सब व्यवस्थित हो गए। मालवा का यह चीज़ जो है गरीब चीज़ है, तो ब्रह्मचारी जी के प्रभाव से, सुमत जी के प्रभाव से भोपाल में भी हुआ था, इंदौर में भी हम आए थे जब यहाँ पर चौमासा हुआ था सुदामा, वहाँ पर ही लोगों ने बहुत सहायता की थी सुदानगर से, और चौका वौका की सब सहायता करके वहाँ पर निवास का साथ पानी पहुँचाने का पाइप भेज करके उसका उत्थान किया था। अब आप लोगों के प्रभाव से सभी उत्थान हो रहा है धीरे धीरे। एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, शांतिनाथ भगवान मूल नायक थे, कुंठीनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, 5 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, बड़े प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन। वो तो हमारे लिए से बुला रहे थे अभी, जैसे वहीं चले जाए। तो भगवान भी बुलाते हैं, भगवान की मूर्ति भी आकर्षित करती है, बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत प्राचीन है। आचार्य समन्वय भी वहाँ पर गए, विदिशा भी यहाँ से गए थे, बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर आए हैं। कुंद कुंद स्वामी भी बताते हैं, यहाँ 52 गजा में थे, आए थे बताते हैं, उनकी मूर्ति भी 52 गजा में है। 52 गजा आप लोग गए कि नहीं गए?
कौन कौन नहीं गया है? जो नहीं गया उसका भाग कोई काम का नहीं है। बॉम गया जरूर जाना चाहिए। शिखर जी जाओ अथवा ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, शिखर जी तो आप जाते ही हो, बोला भी करेंगे तो जाएंगे। जब देखो शिखर जी, जब देखो शिखर जी। बावन गजा में साक्षात भगवान है, शिखर जी में नहीं है इतने बड़े भगवान। इतना बड़ा प्रतिबिंब पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। समझो जो विश्व की मूर्तियां थी उनको खंडित कर दिया है। जो बुद्ध के नाम से मूर्ति खंडित की गई थी वो जैन मूर्ति थी। उस समय 8-10 साल पहले, 30 साल हो गए, तालिबान में वो सब जैन मूर्तियां थी, उनको बुद्ध कहा। जैन धर्म को भी लोग बुद्ध धर्म बोलते हैं, और वास्तव में है ही बुद्ध धर्म। भगवान सबदेव का नाम बुद्ध है, उनके नाम से इसका नाम बुद्ध धर्म चलता था लोगों में। अपने यहाँ 24 बुद्ध होते हैं, पहले बुद्ध भगवान सबदेव, और अंतिम बुद्ध महावीर। आप लोग बोलते ना हफ्तामस्तु बुद्धस्तुमेव, वो ये बुद्धाड़म और महाबुद्ध, सदा बुद्ध, प्रतिबुद्ध, बोधिक बुद्ध तत्वासुस में आता है। ऐसे अपने यहाँ सैकड़ों नाम हमने इकट्ठे किए हैं। जैन वेदों में हजारों जगह बुद्ध का नाम आता है। वो बुद्ध कोई नहीं है, भगवान सबदेव ही है। और जो बुद्ध थे वो नाम के बुद्ध थे, और वो जैन धर्म को ही मानते थे। वो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य पिहिताश्रव, जिसको विदेशों में पेरस मुनि बोलते हैं, पेरस संत, उनसे दीक्षा ली थी। क्या नाम था उनका? पिहिताश्रव। पिहिताश्रव का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने पापाश्रव को रोक दिया है। आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आप लोग बोलते नहीं बोलते? कहाँ बोलते हैं? छलाला, अंदर लाला, छलाला में बोलते आप लोग। तो आश्रव दुखकार घने घनेरे, आश्रव से पूरा जो है संसार दुखी है। अब उन लोग निरंतर पाप करते हैं, तो पाप की वजह से दुखी होते रहते हैं। इसे पाप को रोकने का एक प्रक्रिया है, पंचकल्याण की प्रक्रिया। ये भगवान का गर्भ कल्याण पाप को रोकने के लिए है। पापाश्रव बहुत दुखदायी है, पुण्याश्रव कोई दुखदायी नहीं है। पुण्य से कोई दुखी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते पुण्य पाप एक है, बोलते ना कुछ लोग। पाए में बेड़ी दाढ़ी, वो सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है, ऐसा कहना भी गलत है एकांत से। सोने की बेड़ी तो हर आदमी पहन लेगा, वही हाथ कर देंगे लोग, हमें पहना दो। सोने की बेड़ी के कोई मना नहीं करेगा, बाद में काट देंगे, तोड़ देंगे। सोना टूट भी जाता जल्दी, लोहे की बेड़ी में नानी याद आ जाएगी, और हाथ पैर जो है सब छिल जाएंगे। अंतर है कि नहीं है? बेड़ी बेड़ी में अंतर है, एड़ी हेड़ी में अंतर है। इसलिए उस अंतर को जान करके पुण्य को लोगों ने बहुत गंदा कहा, वो नहीं कहना चाहिए, पाप लगता बहुत। पुण्य जो है आत्मानम पुनाति पुण्यम कहा था, आत्मा को पवित्र करता है, वो पुण्य है। सम्मदि पुण्यम न हो संसार कारणम, मुत्तस्य एव कारणम। सम्मदि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता है। तो पुण्य कौन कर रहा है? पुण्य होता कहाँ है? पंचम काल में पुण्य है ही नहीं। इसका नाम ही है कलिकाल। तो पाप, मन पाप में है, वचन पाप में है, शरीर भी पाप में ही जाता है, पाप ही पाप में लगा रहता है। और नाम ही आदमी का पापा हो गया आज। तो डबल पाप करे सो पापा, तो दूसरा अर्थ हम अच्छा कर देते उसका, जो पालन करे, डबल पालन करे, सभी का पालन करे, उसको पापा बोलते हैं। हम सब शब्दों के अर्थ अपने हाथ में है। अर्थ जो है जो पालन करता है। दादा कैसे बोलते हैं? समय हो गया। जो देता है वो दादा, सब दे दे। अब दादा को क्या करना है? दो सब। ताता, हाँ लाला ने लाओ लाओ, वो गलत है। लाला लाओ लाओ का अर्थ ये होना चाहिए अच्छी चीज लाओ, अच्छे काम लाओ सामने, वो सही है। और ताता ने जो सबको तारता है उसको ताता बोलते हैं। ताऊ वही इसी का अर्थ है। तो बाबा ने जो सबकी वाहवाह करता है, अथवा जिसकी सभी लोग वाहवाह करते हैं अच्छे काम करने पर, अच्छे काम करता है वो बाबा है। बाबा जी और दादाजी, एक बाबा जी भी है अपने,
अभी जिनका स्वागत हुआ था उनका आज उपवास है, देखो ताली बजा दो उनको। इतनी ठंडी में इतने उपवास करते हैं अष्टमी चतुर्दशी का, एक टाइम भोजन का तपस्या है। जो ऐसे तपस्वी जो है बाबा जी अपने साथ में है। पंचकल्याणक में आए हैं, आपको कुछ पुण्य का उदय है, इसी से सब माहौल अच्छा हो जाता है। पुण्य का उदय होने से सब कार्य संपादित हो जाते हैं। आप लोग भयभीत हो गए थे, हम नहीं हुए थे। हम तो विचार था कि पानी गिर जाए, किसानों के लिए रत्न बरसे हैं, आपके लिए रत्न है, आपकी परीक्षा हुई है। पानी गिरना अभी इस समय बहुत अच्छा माना जाता है, बताते। और आपके पंचकल्याण के यह पानी गिरा है, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी तकलीफ तो हुई हमारे लिए भी, आपको हुई, मगर वो उसी पाप कर्म का क्षय हुआ है उस तकलीफ से। और हमने योग की साधना भी कर बैठ करके, इतनी ठंडी में वैसे नहीं बैठते, और भगवान के गर्भ कल्याण की वजह से हम भी बैठे, तो उस वजह से तपस्या करने का मौका मिला है हमारे लिए भी, हमारा भी सौभाग्य है। ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा, और कहीं हो तो तपस्या नहीं कर पाते। इन धार्मिक कार्यों के माध्यम से तपस्या होती है, तन मन धन लगता है, आपका धन का भी सदुपयोग हो रहा है। शक्ति से आप लोग अपने जितनी जिसकी शक्ति है तो धन का उपयोग दान कर रहे लोग। दान और पूजा एक साथ चलते हैं, बिना दान की पूजा नहीं हो, बिना पूजा के दान नहीं होता, इस दोनों साथ में चलते रहते हैं। समय ज़्यादा हो गया है, सभी लोग संस्कार को अपने मुख्य ध्येय में रखें, ध्यान में रखें। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। जिनदत्त एक बहुत बड़े जैन महापुरुष थे, चंपापुर के वासी थे, और जैन धर्म के बड़े भक्त होने पर भी उनको जुआ की आदत बन गई थी पाप कर्म की वजह से। जो बिल्कुल इतने संस्कारी थे कि उनको शादी की भी जरूरत नहीं थी। माता पिता बड़े दुखी थे, उनकी शादी कैसे करें, उनको शादी नहीं करवाना चाहते। मगर एक पुतलिया मंदिर में एक पुतलिया बनी थी, उसको देखने से उनको उससे राग पैदा हो गया था। उनकी शादी हुई थी और ढूंढ करके उस कन्या का चित्र बनाया था सेठ ने, उसको ढूंढ करके उसकी शादी की गई थी। पूर्व भाव का उनका संबंध था। उन्होंने जो है जुआ खेलना सीख गया था, वो संस्कार से जुआ खेलने वालों का सहवास हो गया उनको। उनका सिर दर्द हुआ था, बताया था। क्या हुआ था? सिर दर्द हुआ। सभी का सिर दर्द होता है, नहीं होता, कभी भी हो सकता है। सिर दर्द होने से उनको जुआ की आदत हुई और उन्होंने जुआ में अपने पिताजी की 18 करोड़ दीनारों को हार दिया, गंवा दिया, और अपनी पत्नी की 7 करोड़ दीनारों को नंबर लग गया। तो पत्नी का जो कोषाध्यक्ष था वो होशियार था, उसने विचार किया कि इतना पैसा फालतू खर्च धर्म में खर्च नहीं होता है, धर्म में तो सीमित पैसा खर्च होता है, ये लगता है इसको भी व्यसनों में खर्च कर रहा है। उस कोषाध्यक्ष ने पैसा देना बंद कर दिया जिनदत्त को भी। अब जिनदत्त को जो है बड़ा तकलीफ हुई कि हमारा पैसा हमारे लिए नहीं दिया गया। अपमान समझा उन्होंने, अपमान समझ के फिर जो है घर से जाने लगे। उनको वैराग हो गया, ऐसा वैराग नहीं कि मुनि बनने के लिए, वैराग हो गया कि हम घर तो कोई काम नहीं आते हैं। पिताजी ने बहुत समझाया मगर वो निकल गए और व्यापार करने के लिए चले गए। पैसा कमा दिया, अब कुछ नहीं बचा तो व्यापार करने के लिए चल दिया। उसकी कथा लंबी चौड़ी है, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। तो संस्कार जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज से सभी को नियम करना है कि अपने संस्कार भगवान सबदेव के अनुकूल बनाने का प्रयास करना है। महावीर ने जो संस्कार दिए हैं आपके लिए, मुख्य संस्कार जो है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक दर्शन का संस्कार होना, सत्य देव शास्त्र गुरु को ही मानना, सात तत्व में अपनी आत्मा को ही आगे रखना। यदि आत्मा नहीं है तो सब खात्मा है। ये सब आत्मा के लिए कर रहे हैं अपन लोग, आत्मोत्थान के लिए, आत्मोपलब्धि के लिए। स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणे चिंतित वस्तु जाने। अमृत
अमृत गति आचार्य कहते हैं ममई क्या है उनका अमृत गति, जिनका ज्ञान अमृत है, जिनकी गति अमृत है, अमृत सिद्ध गति की ओर जाने वाले हैं। वो अध्यात्म समाज पाठ में कहते हैं कि स्वात्मोपलब्धि हमारे लिए अपनी आत्मा की उपलब्धि हो। अपनी आत्मा कहाँ गई? अभी बहिरात्मा बनी है। अभी उस बहिरात्मा को बहिरात्मा से हटा करके भगवान सदैव ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुकूल करने का प्रयास करना है। तो ज्ञान ही सब सुख का कारण है, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। क्या बोलते? तो रागी ज्ञान जो है संसार का कारण है, व्यवहारिक ज्ञान, उसको छोड़ना पड़ता है। पहले व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। इसके बाद फिर जो धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को संस्कारी बना करके आत्मा को लक्ष्य रखना पड़ता है। आपका लक्ष्य बिंदु सही रहेगा तो सभी काम सही होंगे। यदि लक्ष्य ही से आदमी भ्रष्ट हो जाता है, लक्ष्य बिंदु यदि गड़बड़ हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अब सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सर्विस का नहीं, खाने पीने का नहीं कि आज हम भोजन करना है, ये लक्ष्य थोड़ी बनाया जाता है। भोजन में वैसे ही मिल जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो सब क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं अपने आप होती हैं, खाना पीना सोना सब होता रहता है, उसको ज़्यादा भावना करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्ति का होता है। कुंद स्वामी कहते हैं कि सोचे वधु मोक्ष कामेने। भगवान कहते हैं कुंद स्वामी की इच्छा करो। कौन सी इच्छा करो? कुछ लोगों को इच्छा नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए। सांसारिक इच्छाएं नहीं करो, मगर मोक्ष की इच्छा करो कहते हैं। फिर जब मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाओ, मोक्ष मार्गी हो जाओ, मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हो जाए, उसको भी छोड़ दो। फिर आचार्य कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा करता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है, जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता उसको मोक्ष मिलता है। सा मोक्ष मधिगच्छति यस्य मोक्षे भी ना कांक्षा सा मोक्ष मधिगच्छति। आचार्यों की वाणी है, महावीर की वाणी है। जो मोक्ष की इच्छा नहीं करता है मुनि, महामुनि, हम जैसे नहीं, हम तो करते इच्छा। हमारे लिए बताया भगवान ने कि तुम तो इच्छा करना, इच्छा नहीं करोगे तो सब छूट जाएगा। इसलिए हमेशा मोक्ष को सामने रखना चाहिए। मोक्ष क्या है? अपना आत्मा का, अपनी आत्मा की आज़ादी है, जन्म सिद्ध अधिकार है अपना मोक्ष प्राप्त करना, मोह का क्षय करना मोक्ष है। वैसे भी आपको थोड़ा सा मोक्ष प्राप्त हो गया। अभी पंचकल्याण के दौरान आप लोग मोह का त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं, यदि थोड़ा आंशिक मोक्ष है। यदि ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। अंश अंश से आदमी पूर्ण रूपता को प्राप्त कर देता है। थोड़ा थोड़ा भोजन करता है, एक एक गिलास थोड़ा थोड़ा चबा पेट भर जाता है। तो पूरा खाने लग जाओ तो एक रोटी से मुँह में दे दो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा चला चला जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसे ऐसा नहीं करना। आदमी के लिए बहुत कम कम एक एक घूंट, एक एक थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए भोजन के बीच बीच में। नहीं पीता है तो वो जो है विष का काम करता है, और पीता है तो अमृत का काम करता है। ज़्यादा पानी नहीं पीना हमारे बीच बीच में, एक एक गिलास पूरा का पूरा ले लो। तो घूंट घूंट पानी पीने से पानी की पूरी पूर्णता हो जाती है। तो आज आप लोगों ने बड़े प्रयास से और इस कार्यक्रम को पूरा भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी की वजह से पिछड़ गए थे, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, ज़्यादा पानी भी नहीं आना चाहिए। अति सर्वत्र भर जाइए, अति सोना, अति रोना, अति खाना, अति हर चीज़ की, अति हंसना भी पागलपन है। और बिल्कुल नहीं हंसना वो भी जो भसंडापन है, क्या बोलते हैं, तो भसंडे से बैठे जी। तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जब आवश्यकता हो, जब भगवान का कल्याण हो रहा तो हंसी आना चाहिए। न ऐसे जो गुमसुम से बैठे रहे हम भी सोचते क्या आदमी दुखी है क्या। तो हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना। अपने भगवान प्रसन्न है, प्रसन्न और सन्न, सन्न ने सन्न आ गए तो भंड आ गए। घूमने खड़ने बोलते हैं तो बैठे सन्नाने से बैठे, सन्नाया नहीं है अभी,
संधाने का अर्थ मारना भी होता, पत्थर को मारना। इस प्रकार से अपन लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पंचकल्याणक की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, उनको बार बार देखना चाहिए। अभी अपन ने वहाँ देखा तो शुक्रिया, यहाँ भी देखो। हम लोग कभी उगते नहीं हैं पंचकल्याणक से कि कहाँ की आफत आ गई। जितने बार हो तो प्रवचन देने से भी उगते नहीं, आप भले उग जाओ, महाराज बहुत बोल रहे हैं। हम लोगों को तो आनंद ही आता है। भगवान महावीर की वाणी बोलने का अवसर अपन को मिला है, भगवान महावीर की वाणी को फैलाने का अवसर मिला है। हमारा कुछ नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है सब आपको बता देते हैं। तो आप लोग कल का दिन विशेष व्यस्त कार्यक्रम है। कल 2 कल्याणक इकट्ठे फंसे हैं, फंसना नहीं थे, आज होना है, मगर वो 2 ही कल्याणक में ज़्यादा समय लगता है। जन्म कल्याणक में भी लगता है और दीक्षा कल्याणक में तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि दीक्षा के पहले ही जो है बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, राज्य व्यवस्था वगैरह, ब्राह्मी सुंदरी और कौन सा नीलांजना और पूरी राज्य की व्यवस्था, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। तो कल सभी लोग जो है बड़े सावधान रहेंगे और सावधान रह करके समय का एकदम जो सदुपयोग करेंगे। यहाँ पर विशेष प्रक्रियाएँ बताई जाएंगी। योगासन भी आपको सिखाया जाएगा, वहाँ नहीं सिखा पाए थे, बोला था भूल गए हो। योगासन यहाँ पर विशेष सिखाया जाएगा। ब्रह्मचारी जी हैं बहुत सारे, हम सब जानते हैं योगासन, हम भी जानते हैं, हम भी सिखाएंगे आपको। तो योगासन यह भगवान सददेव की मुख्य विद्या है। समय हो गया है, भगवान सददेव को एक कर्मानंद शास्त्री को बताया था, उन्होंने लिखा है कि आदि योग के आदि प्रणेता भगवान सददेव। एक पुस्तक है, हम जब विद्यार्थी के सागर में पढ़ते थे, योग के आदि प्रणेता भगवान सददेव। उन्होंने पूरे वेद पुराणों के द्वारा, अन्य वेदों के द्वारा सिद्ध किया है कि भगवान सददेव ने ही योग विद्या, अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया है। तो आप लोग योगा करते नहीं, इसलिए भोगा तो करते हैं, भोग खाने को भोग बोलते हैं, है ना। सोने को भी भोग कहा जाता है, भोग के अर्थ अनेक होते हैं, पंचेंद्रिय के भोगों को भोग कहा जाता है। तो वो उनमें तो आप होशियार हैं, मगर योगा में नहीं है। योगा करने का विशेष सभी को ध्यान करना चाहिए और सबको बीमारी से बचने के, स्वस्थ रहने के लिए और भगवान सददेव की पूजा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार योगा से होती है, बिना उसके पूजा पाठ भी अधूरा रहता है। इसलिए सभी लोग आधे से जिसको जितना समय मिले, सुबह शाम सोते समय तो योगा कर लेना चाहिए। अच्छी नींद आती है, जिसको नींद नहीं आती है उसको थोड़ी सी से जो है पूर्ण अच्छी तरह से नींद आती है। ऐसा करके आप लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे और भगवान सददेव के जो संस्कार हैं, उनके माता पिता के संस्कार हैं, उन संस्कारों को अपनी आत्मा के अंदर फिरो करके स्थान दे करके अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। बोलो सददेव भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री माधव सागर जी मुनि महाराज की सभी लोग हमारी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जा पानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो पानी मस्तक नमो शिलाले तुमो जिनवाणी भारती तुह जगो रे, जो तेरी शरणा गयो सो पावे सुख तेरे। वेद भजो हरिहंत को आलो सदा, यही मोक्ष का पंथ। सभी वालों का जाप करें। आगे लगे आगे एक बार सूचना दे। अच्छा स्वीकार इससे ठीक 1 घंटे बाद यहाँ जगत जननी मातेश्वरी ममरू देवी की गोद भराई का कार्यक्रम होगा था। जय नागम बाबर सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, उनके दर्शन के करने से दिल की मुरझाई गली गली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, मेरा सारा गदाय धरो ये अर्घ देखने आया। ये तपों में आराधक योगी सुने महासन, ये अनुकामना देख सके योगी तक आगामी बसंतो। मेरो सताश गाता निभाने श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महावृंद सत्संग कुंडलपुर के विहार कमलों को अर्घ में पाते स्वाहा।
नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्री देवसात गुरुभ्यो विद्वान सती तीर्थंकरे परंपरा सुब्रह्मण्य परमाक्षा प्राप्त अक्षतान गुरुनामिति पुष्प सुगंधि स्नेहासम ने चीर स्वभाव न छाया है भगवान ओंद्रे वेद करके जब दो हो जाया हे कॉलेज में माने को से देव शास्त्र को जाऊं समाज के रीत रंग ओम ह्रीं श्री देवसात गुरुभ्यो विद्वान सती तीर्थंकरे परंपरा सुब्रह्मण्य परमा कामण विदर्शनाय पुष्पम गुरुनामिति सर्वज निश्चय भोजन से लोग मेरी साथ हुई आगमन अल्प करने से कितने मन जन्म हुई सर्वदा के वेदन को श्री देव का गुरु को जाऊं विद्वान के वेद रंग सज बहुल ओम ह्रीं श्री देवसात गुरुभ्यो विद्वान सती तीर्थंकरे परंपरा सुब्रह्मण्य परमा क्षुधारो ग्रासनाय नैवेद्यम गुरुनामिति जलदीप में की सतुराला जो राग दे न गाए सतुर प्रकृति को सुदेव सतुर को जो विद्वान से विश्व कर सतुर को जारी मैंने जैसे में शंकर बीते राजे निते माने बंदो तभी बाप बाजे उसे तेरे राम सुना देवसार गुरु वेद दंगत धन विदलोरे मुझे गान वर करके बंदा गज दलोरे ओम ह्रीं श्री देवसात गुरुभ्यो विद्वान सती तीर्थंकरे परंपरा सुब्रह्मण्य परमा नरके प्राप्त जय वाला पूर्ण गंधर्वभाविति विचित वर्तमान की जीत जी में ध्याओ जित जलालय कर्मा के संपूर्ण लोक के बदलाओ ओम ह्रीं श्री काशमंदिर 24 लोक संबंधी अपराध की मेरा पूर्वाचार्यों के अवदास देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नादनहार आशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत कायो सकल करोगे कि जल पन आटो सुचितार का को अर्घ करो तुम को अर्घ को भगवान